जानबूझ के 4 घर पे गई, थोड़ा थोड़ा वो चावल लेके आई। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा भोला है मेरा पति, ये तो कुछ कहने वाला नहीं। जानबूझ करके फटे हुए कपड़े में उसको बांध दिया। सुदामा जी चल दिए हैं। चलते चलते कई दिन बीत गए। चरण पादुका चप्पल भी जो थी, जो चरण पादुका जो चलती होंगी पहले काठ की, वो भी नीचे से घुस गई और कांटे और कंकड़ लगते लगते पैर भी शून्य हो गए। जब ज्यादा चोट लगती है ना तो पता नहीं चलता, शून्य हो जाती है वो चीज इतनी नीचे की, तो पैर भी शून्य हो गए। एक व्यक्ति से पूछा कि कितने दिन में पहुंच जाऊंगा द्वारका, तो वो कहता कि आपको देखते हुए लगता है कि अभी 2 महीने और लगेंगे। थक गया है ब्राह्मण, हड्डी हड्डी दिखती है एक वृक्ष के लिए। देखो जो गरीब होता है, दुबला पतला भले हो, लेकिन उसका आत्मबल बहुत विचित्र होता है। सारी चीज, सारी वस्तु हमारे आत्मबल पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में आत्मबल होना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे के 2 बच्चा बोल रहे हैं राधे राधे। सुदामा जी को आत्मबल है, तो तकिया लगा करके सो गए। प्रभु आप खुद ही हमको बुला लो। रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल में रहने वालों। 10-20 मिनट बाद रस्ते भर पाँव के छालों को देखा, रोने लगे। अब तो मुँह पे चलबो ही ना आवे। 2 महीना लगेंगे, और 2 महीना अगर हम और चले तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब हम अपना प्राण त्याग देंगे, इसलिए इसी वृक्ष के नीचे में तो सो जाता हूँ कन्हैया, अब तू चाहे तो तू मोकू लेके जा। ऐसा कह के तकिया लगा करके श्री सुदामा जी वहाँ पर लेट गए। सुबह जब नींद खुली तो अपने आप को द्वारका में श्री सुदामा जी ने पाया है। बड़े बड़े वहाँ पर घंटा बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, सब बड़ा आनंद है। किसी से पूछा ये क्या है, तो गुजराती में है को 6 बोलते हैं, बोले द्वारका 6। भगवान के गेट पर पहुंचे, दरवाजे पर। भगवान तो यहाँ इंतजार में ही थे। 2 दूत भगवान के पास में गए हैं और भगवान से कहने लगे, शीश पगान जगा तन पे प्रभु आई को जाने बसे की ग्राम। धोती पटी सी लटी दुपटी और पाए पा नहीं की नहीं श्याम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुना। अरे मैया ये नचने वाला भजन नहीं है, इनसे कहो नाचने वाला। गातन पे प्रभु आई को जाने बसे के ग्रामा। धोती पटी सी लटी दुपटी और पाए पा नहीं श्यामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधा।
जैसे ही सुदामा नाम सुना है, भगवान तो इस इंतजार में ही थे कि कब आवे, कब सूचना मिले और मैं भागूं। भगवान तो यहाँ से दौड़े, लेकिन बाहर खड़े हुई सुदामा ने मन में सोचा अभी तक तो नाम मेरा सुन लिया हो। फिर सोच रहे होंगे कौन सा सुदामा, मैं कोई राजा तो हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मा जी भी आते हैं तो उनको भी पूछना पड़ता है कि भगवान से मिलना है। भोले बाबा भी आते हैं तो भोले बाबा को भी समय लेना पड़ता है। मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण के लिए ना जाने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। चलो कोई बात नहीं, इसका घर देख लिया, बहुत बड़ा घर है, बड़ा वैभव है, बड़ा राजा है, बड़े इसके ठाट बाट हो गए हैं। चलो मैंने सुन लिया, देख लिया, अब लगता है नहीं आएगा। ऐसा मन में विचार करके सुदामा जी जैसे ही लौटने वाले थे कि पीछे से द्वारकाधीश जी महाराज आ गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। दोनों की दिव्य मिलन को दूर से खड़े हुए रुक्मणी जी ने देखा। रुक्मणी जी तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। रुक्मणी जी मन में सोचने लगी, वाह किमन्येन कृतम पुण्यम अवधूतेन विष्णुना, ये अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। सारी दुनिया ने कृष्ण और सुदामा को देखा, लेकिन सुदामा बहुत शर्मा रहे। कहा मैं मैली साड़ी पहने हुए, ये धूल धूसरित साड़ी, और ढंग से मैंने तो नहाया भी नहीं कई दिन से, मेरी वजह से कहीं इसको कष्ट ना हो। भगवान सुदामा को लेके गए हैं, रात्रि में बढ़िया पहुँचते ही सुंदर स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद में पैर धोने की बारी आती है। जब कोई महापुरुष आता है तो पांव धोया जाता है। गोविंद जब पांव सुदामा का धोने लगे तो कहते हैं कि जब जिसमें ज्यादा चोट लग जाए तो गर्म पानी से सुदामा, गर्म पानी से उसके जो है पांव धोना चाहिए। तो जैसे जैसे पांव को उठाया है तो कई कंकड़ और कई कांटे सुदामा के पैर में, तलवे में घुस चुके थे, पैर शून्य हो गए थे। इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण आज तक नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसके लिए भगवान सोचते हैं कि ये मांगे तो मैं सुदामा बन जाऊं और सुदामा को कृष्ण बना दूं।